भवानी सिंह एक घने पेड़ के नीचे खड़े थे और उनके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। भवानी सिंह ने हल्के स्वर में कहा, मुझे तुमसे यहाँ मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी प्रताप। मुझे अभी भी वो समय याद है जहाँ तुम युद्ध के दौरान मेरी तरफ से लड़े थे। हाँ, और आपने हमारा बहुत अच्छे से नेतृत्व किया था और मुझे युद्ध के बहुत सारे दांव पेच भी सिखाए। मैं दुश्मन के हाथों कब का मारा जाता अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती, प्रताप ने कहा। पर तुम यहाँ फिर से कैसे? युद्ध के बाद तुमने उत्तर के महाराजा प्रदीप सिंह के राज्य में मुख्य सेनापति की पदवी संभाल ली थी, ऐसी खबर मुझे मिली थी, भवानी सिंह ने कहा। क्या आपको मरकटक से धमकी मिली है? प्रताप ने पूछा। इसलिए मैं यहाँ हूँ, मुझे आपको इस बारे में कुछ बताना है, कृपया आप मेरे साथ आइए, उसने आगे कहा। जरूर, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, भवानी सिंह ने कहा और थोड़ी देर में बाकी लोगों की नजरों से ओझल हो गए। मुझे लगता है कि यहाँ कोई नहीं है, बताओ तुम क्या बताना चाहते थे? कुछ दूर चलने के बाद भवानी सिंह रुका और उसने गहरी आवाज में पूछा, दरअसल मैं। प्रताप एक लम्हे के लिए चुप रहा। अचानक प्रताप ने अपनी तलवार निकाली और भवानी सिंह के कमर पर वार कर दिया, पर अंदरूनी कवच पहने होने के कारण उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। प्रताप, तुम क्यों? भवानी सिंह को प्रताप की ओर से किसी हमले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर प्रताप ने किसी तरह का कोई उत्तर नहीं दिया और एक के बाद एक प्रहार भवानी सिंह पर करता रहा। धोखेबाज! भवानी सिंह ने ऐसा करते हुए मयान में से अपनी तलवार खींच ली। गुस्से में उनकी आंखों में खून उतर आया था। वहां दूसरी ओर महल के बाहर जंगल में अभिमन्यु धनुष हाथ में लेकर जंगल से बाहर आया। अभिमन्यु का उस पर्वतीय भालू को ढूंढने का यह चौथा प्रयास था। अपनी शक्ति बढ़ा लेने के बाद वो उस भालू का फिर से सामना करके उसे मार देना चाहता था, ताकि अपने पिता को घायल करने की सजा उसे दे सके, पर इस बार भी वो उसे नहीं ढूंढ पाया था। जंगल से बाहर आने के बाद वो सीधा लाइब्रेरी में गया और किताबें पढ़ने लगा। दूसरी तरफ जंगल में भवानी सिंह हंसा और उसने अपनी तलवार जमीन पर नीचे गिरे हुए प्रताप के गले पर तान दी और कहा, अलविदा प्रताप। इतना कहते हुए उसने तलवार हवा में उठाई और हमला करने ही वाला था कि अचानक झाड़ी की तरफ से आया एक तीर उसकी आंखों में जा लगा और उसकी आंख से खून बहने लगा। उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई। प्रताप मौका देखकर उठा और खड़ा हो गया। हालांकि भवानी सिंह बुरी तरह घायल हो गया था, फिर भी उसने सतर्क रहने की कोशिश की, क्योंकि वो भवानी सिंह की ताकत और पराक्रम से परिचित था। मोहिनी, तुम? भवानी सिंह ने कराहते हुए पूछा और उसने तीर को पकड़कर खींचते हुए अपनी आंख से बाहर निकाला। खून की धारा और तेज हो गई और आसपास घास पर फैल गई। दो लोग झाड़ी से बाहर निकले। उनमें से एक अधेड़ उम्र की महिला थी, जिसके हाथों में एक छोटा सा धनुष था। बहुत दिनों बाद मिलना हो पाया भवानी, तुम बिल्कुल नहीं बदले, उस महिला ने कहा। पर महिला के साथ निकले दूसरे आदमी को देखकर भवानी सिंह के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। संग्राम सिंह, तुम भी? ये क्या हो रहा है? भवानी सिंह को अपनी आंखों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। संग्राम सिंह मुस्कुराते हुए उस महिला के साथ खड़ा रहा, पर उसने कहा कुछ भी नहीं। भवानी सिंह, तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो। तुम्हें बहुत कुछ चाहिए था और तुमने दूसरों को कुछ नहीं दिया, और अपने पुत्र मोह में तुमने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा किया, प्रताप ने चिल्लाते हुए कहा। सेनापति की बेटी को आपके महल में मौत के घाट उतार दिया गया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे आपके बेटे अभिमन्यु के साथ नहीं रहना था। तुम लोगों ने घात लगाकर मेरा खदान के रास्ते पर इंतजार किया, इसका मतलब राम सिंह भी तुम लोगों से मिला हुआ है? भवानी सिंह ने खड़े होते हुए पूछा। उसकी आंखों से अब भी खून झरने की तरह बह रहा था। बिल्कुल सही अनुमान लगाया, उनके बिना ये कैसे संभव होता? प्रताप ने कहा। मेरी बहन और पिता को तुमने मार डाला। आज कयामत का वो दिन है जब तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है और इन सब की सजा तुम्हें एक साथ मिलेगी, मोहिनी ने कहा। भवानी सिंह ने कुछ नहीं कहा। वो अपने सामने खड़े तीनों लोगों को गौर से देख रहा था।
वो औरत जो कभी उसकी प्रेमिका थी, वो जिसकी कभी उसने जान बचाई थी, और वो सेनापति जो उसकी सेवा करता था, जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था, आज ये सब उसकी जान के दुश्मन बने उसके सामने खड़े थे। तभी तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ भवानी सिंह पर टूट पड़े। भवानी सिंह अपने प्राणों के लिए संघर्ष कर रहे थे। पिताजी, किसी वजह से अभिमन्यु को ऐसा पूर्वाभास पहले भी हुआ था कि उसके पिताजी किसी संकट में हैं। वैसे तो इस दुनिया के उसके पिता से उसे मिले ज्यादा दिन नहीं बीते थे, पर उनके लिए एक प्यार और अपनापन वो जरूर महसूस करता था। इस दुनिया में अगर सचमुच कोई उसे अपना कहने वाला था तो वो भवानी सिंह थे, और अब वो भी उनसे उतना ही प्यार करने लगा था जितना पिछले जन्म में वो अपने पिता से करता था। आखिर अब यही तो उसके पिता हैं। ये शरीर तो उन्हीं का खून है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक तरफ राम सिंह बहुत चिंतित थे और दूसरी तरफ पिताजी को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं, जबकि राजा होने के कारण उन्हें सब कुछ की खबर दी जानी चाहिए। तो महल में हो रही इस समस्या का, जिसके लिए राम सिंह चिंतित थे, उन्हें खबर क्यों नहीं भेजी गई? अभिमन्यु अपने पिताजी के लिए बहुत फिक्रमंद लग रहा था। लाइब्रेरी के दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला गया। अभिमन्यु पीछे मुड़ा और उसने राम सिंह को मुस्कुराते हुए वहां देखा। उसके साथ 4 सेनानी तलवार लिए खड़े थे। युवराज अभिमन्यु, राम सिंह ने कहा, और उन चारों सेनानियों ने अपनी पीठ पर से तलवारें खींच ली और अभिमन्यु की ओर बढ़ने लगे। ये क्या हो रहा है राम सिंह? वो हैरान था। अभिमन्यु इन सारी चीजों से अनजान था। उसे बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि महल में क्या हो रहा है। उसका पूरा ध्यान खुद की ताकत बढ़ाने पर था, और वो अचानक ये सब होता देख पूरी तरह से अचंभित था। इतने सारे गद्दारों के बीच फंसा अभिमन्यु खुद को और अपने पिता को कैसे बचा पाएगा? अब भवानी सिंह ठीक से राज्य की देखभाल नहीं कर रहा है और वो जनता से बहुत भारी कर वसूलता है, जिससे जनता त्रस्त है। और मैंने ये निश्चय किया है कि मैं वापस से राज्य में सुख और शांति बहाल करूंगा और जनता को भवानी सिंह के अत्याचारों से छुटकारा दिलवाऊंगा। राम सिंह मुस्कुराते हुए बोला। अभिमन्यु ने उन्हें आश्चर्य से देखा। अंत में उसे यह एहसास हुआ कि राम सिंह ने भवानी सिंह को धोखा दिया है। राम सिंह, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तुम पर बहुत भरोसा था। अभिमन्यु थोड़ा दुखी हुआ, क्योंकि वो वास्तव में राम सिंह को पसंद करता था और उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि राम सिंह उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। तुम्हारी क्या बिसात कि तुम मुझ पर भरोसा करो। इस वक्त तुम्हें भगवान पर भरोसा करने की ज्यादा जरूरत है, राम सिंह ने तंज कसते हुए कहा। राम सिंह थोड़ा हैरान था, क्योंकि इतना सब देखकर भी अभिमन्यु बिल्कुल भी नहीं डरा था। ठीक है, क्योंकि युवराज अभिमन्यु भगवान पर भरोसा करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए ये काम आसान बना देते हैं। राम सिंह ने आक्रमण का इशारा देते हुए कहा। आसान? अभिमन्यु हंसने लगा। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उनकी नजरों से ओझल हो गया। अचानक दरवाजे के बाहर से 2 सैनिकों की दर्दनाक आवाज आई। इससे पहले कि कुछ पता चले, अभिमन्यु ने 2 सैनिकों की गर्दन धड़ से अलग कर दी। खून के छींटे चारों तरफ दीवार पर फैल गईं। इस महल को धोखेबाजों की कोई जरूरत नहीं, अभिमन्यु ने कहा। राम सिंह ने इस तरह के दृश्य की कल्पना तक नहीं की थी, और इसे हकीकत में होता देख उसके शरीर से पसीने छूटने लगे। ये दोनों एक मध्यम पायदान के सैनिक थे, और अभिमन्यु उनकी तुलना में इतना ताकतवर और फुर्तीला कैसे हो सकता था? तुम अचानक एक शीर्ष स्तर के शूरवीर कैसे बन गए, और इतनी ताकत कहां से आ गई? कांपती हुई आवाज में राम सिंह ने पूछा। अभिमन्यु ने अपनी तलवार नीचे की। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अभी अभी 1 सेकंड में ही उसने 2 सैनिकों की निर्मम हत्या कर दी थी, और राम सिंह से उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ताकत के मामले में वो राम सिंह से काफी ऊंचा था। राम सिंह डरते हुए पीछे हटा। अभिमन्यु अपनी तलवार पर लगा खून मरे हुए सैनिकों पर पोंछकर साफ कर रहा था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ऐसी हत्याएं करना उसके लिए कोई आम बात हो। मैं आपसे इतने ताकतवर शूरवीर होने की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करता था। राम सिंह जानता था कि वो अभिमन्यु की तलवार से बच नहीं सकता, इसलिए वो वहीं खड़ा रहा।
ऐसे कैसे हो सकता है कि अय्याश अभिमन्यु शीर्ष स्तर का शूरवीर बन जाए, वो भी इतनी जल्दी? सही में मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? राम सिंह ने कहा। आप चिंता ना करें राम सिंह जी, मैं मरते वक्त आपको ज्यादा तकलीफ होने नहीं दूंगा। आपने इतने सालों मेरी सेवा जो की है। अभिमन्यु ने राम सिंह की ओर देखते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। राम सिंह जानता था कि उसकी योजना विफल हो गई है, क्योंकि किसी ने भी अय्याश अभिमन्यु के शीर्ष स्तर के सेनानी होने की उम्मीद नहीं की थी। तुम मुझे मार सकते हो, पर भवानी सिंह को नहीं बचा सकते। राम सिंह शांत हो गया और वो हंसा। अच्छा, अभिमन्यु ने भारी स्वर में कहा। राम सिंह वहां से भागा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। भागते हुए उसने अभिमन्यु की ओर उसकी कमर पर निशाना लगाते हुए कुछ फेंका। अभिमन्यु ने अपनी तलवार से बड़ी आसानी से अपनी ओर आते हुए काले चाकू को रोकते हुए राम सिंह के पीछे दौड़ लगा दी। उसकी रफ्तार राम सिंह के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। दोनों भागते हुए महल के ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे। सुबह का वक्त था तो मैदान में लगभग 30 योद्धा ट्रेनिंग कर रहे थे। वो योद्धा सुबह की धुंध में नहीं पहचान पा रहे थे कि ये दोनों लोग कौन हैं। वो सिर्फ इतना देख पा रहे थे कि पीछा कर रहा योद्धा बार बार वार कर रहा है और आगे भागने वाला उसके वार को किसी तरह रोकते हुए जान बचाकर भाग रहा है। पर दोनों के युद्ध कौशल को देखकर वो इतना तो समझ गए थे कि ये कोई शूरवीर स्तर के योद्धा थे। ट्रेनिंग ग्राउंड में हलचल मच गई। सब ये देखना चाहते थे कि आखिर ये दोनों कौन है, पर दोनों की रफ्तार के कारण कपड़ों के अलावा वो कुछ और नहीं देख पाए और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था ये अभिमन्यु और राम सिंह है। अभिमन्यु ठीक राम सिंह के पीछे था, पर वो उसके हाथ नहीं आ रहा था। अभिमन्यु राम सिंह जैसे मध्यम स्तर के शूरवीर को बहुत आसानी से मार सकता था, जैसे अभी अभी उसने 2 सैनिकों को मारा था, पर भागने के कारण उसे उन्हें मारने में दिक्कत हो रही थी। दोनों भागते हुए महल से काफी दूर निकल आए थे। राम सिंह, तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम मुझसे भाग के बच सकते हो? मैं अभी जवान हूँ और तुम बूढ़े हो। तुम ज्यादा देर तक भाग नहीं सकते। अगर तुम रुक जाओ और मुझे अपनी और अपने साथियों की सारी योजना बताओ तो शायद मैं तुम्हें जीवन दान दे दूं। आखिर तुमने इतने सालों तक मेरी सेवा जो की है। अभिमन्यु ने पीछा करते हुए कहा। तुम मुझे जीवन दान दोगे? राम सिंह ने हंसकर पूछा और दौड़ते रहे। राम सिंह ने सोचा यह प्रस्ताव एक छलावा है। अभिमन्यु के अंदर भवानी सिंह का ही खून दौड़ रहा है और जैसे कुछ दिनों पहले भवानी सिंह ने ऐसे ही झूठ बोलकर 2 सैनिकों को मार डाला था, अभिमन्यु भी उसे जिंदा छोड़ देने का वादा पूरा नहीं करेगा। इसलिए वो दौड़ते रहे, क्योंकि शायद ऐसे वो जिंदा बच पाए। अभिमन्यु थोड़ा परेशान था, क्योंकि भले ही राम सिंह बूढ़े थे, पर उनके अंदर बीज होने के कारण उनकी कुंडलिनी जागृत थी और उसी ताकत की वजह से वो इतनी रफ्तार से दौड़ पा रहे थे। अभिमन्यु ने सीधा मार भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे अपने पिता के बारे में भी राम सिंह से जानना था। अभिमन्यु ने भागते हुए ही अपनी बेल्ट में से एक थैली निकाली और उसमें से एक चाकू चिप की मदद से साधते हुए राम सिंह की ओर चला दी। राम सिंह को आभास हुआ कि उसकी ओर कोई हथियार आ रहा है और वो दाईं ओर कूद गया, पर उस चाकू को अपने बाएं पैर में लगने से वो रोक नहीं पाया। राम सिंह कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। देखने में लग रहा था कि राम सिंह अपनी आखिरी सांस ले रहा है। अभिमन्यु दौड़ के उसके पास आया और अपने पिता के बारे में पूछने लगा, लेकिन राम सिंह की तो जान निकल रही थी। अब शायद अभिमन्यु को अपने पिता के बारे में पता ना चले। क्या राम सिंह बिना कुछ बताए प्राण त्याग देगा, या अभिमन्यु अपने पिता के बारे में उससे पूछ पाएगा? इसमें जहर लगा हुआ है, अभिमन्यु चिल्लाया। राम सिंह के लिए उसके मन में अब भी